बेटा कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना आप लोग, वरना रिकॉर्डिंग में फिर आप बाहर हो जाओगे क्लास से। कंटिन्यू कर दिया करो जब रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है। अच्छा कैलकुलेटर आप लोग लेके बैठे, अभी तो पेपर 1 का क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगले क्वेश्चन के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो आप लेके बैठना कैलकुलेटर में सर। अच्छा बेटा देखो, ये क्वेश्चन 2D 3D का मिक्सचर है, तो हम इसको करेंगे। अब जरा आप पढ़ो, द डायग्राम शोज द हॉलो कोन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टॉप। ठीक है, C is the vertex of the cone and ACB equals to 60 degree. Using as much of the information given in the table as is necessary, calculate the radius of the circular top. रेडियस कैलकुलेट करना है आपने। अब आप लोग बताओ मुझे, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, क्या शेप यूज करना चाहिए, आप लोग सोच के बताओ। राइट साइड पर टेबल गिवन है, ये टेबल किस टॉपिक में हम इस्तेमाल करते थे ये भी आप लोग बताओ मुझे। आप लोग गाइड करते रहोगे, मैं वर्किंग करता रहूंगा आगे, क्योंकि आज आप लोगों ने बताना है सारी चीजें। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो हम क्या करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते थे। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा इसमें, अब देखो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल को मैं अलग कर लेता हूँ इधर। अब आप बताओ इसमें ये साइड कितनी दी हुई है हमें, दी हुई है हमें 10। अच्छा रेडियस कहीं पे उसने बताया हमें, या रेडियस ही हमें कैलकुलेट करना है, रेडियस ही हमें निकालना है इसमें, आर गिवन नहीं है हमें। अच्छा एंगल 60 था, तो कोन में जब आप बाइसेक करते हो, ठीक है ना, जब आप इसको बाइसेक करते हो ये हाफ हो जाएगा, 60 का हाफ 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 30 डिग्री के होने के बाद ये 30 है ये 60 है, आपकी मर्जी, आप जो भी एंगल यूज करो, लेकिन वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करनी है अब आपने। अब आप 30 का इस्तेमाल कर लो, 30 का अगर आप यूज करते हो तो एंगल के सामने वाली साइड आपकी ऑपोजिट होती है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ये एडजेसेंट होती है। तो अब ऑपोजिट और एडजेसेंट में आप tan थीटा यूज करोगे, तो मैं 30 डिग्री का एंगल यूज कर रहा हूँ, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan 30 की जो वैल्यू है दैट इज 0.58। सो मैं tan 30 को पूरा हटाऊंगा, इसकी जगह लिख दूंगा 0.58। ऑपोजिट नहीं पता है, एडजेसेंट हमें पता है 10। अब आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे जब 0.58 से, तो आंसर आ जाएगा 5.8। ये आपका आ गया रेडियस, तो आपका रेडियस आ गया 5.8। इजी है, क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पार्ट में आप लोगों को। आसान पार्ट था ये, तो इसलिए हमने इजीली कर लिया। हम 3 सवाल करेंगे आज, बाकी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा घर पे करने के लिए, घर पे ट्राई करना, थोड़े से मुश्किल सवाल दूंगा, ट्राई करना, नहीं होते तो आप मुझसे जब मैं क्वेरीज वाली क्लास रखूंगा तब डिस्कशन करना, जैसी फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी ना। ठीक है, अब जरा आप देखो पार्ट बी। डायग्राम 1 shows another hollow cone whose sloping edge is of length 3 centimeter। ये गिवन है आपको। The radius of the circular top is r centimeter। सर्कुलर टॉप, ये टॉप की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओगे, इसका एरिया कैसे निकलता है? एरिया छोड़ दो आप, इसकी अगर मुझे वो निकालनी हो, लेंथ, सर्कुलर लेंथ की एरिया, एक वो कैसे निकालूंगा मैं, ये मुझे ये निकालना है, ये इसका आंसर सर्कल का क्या है ये, मुझे अगर इसका आंसर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? सर्कल का पेरीमीटर है ये।
सर्कमफेरेंस, तो सही है, ये 2 पाई आर के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, द कोन इज कट अलोंग इट्स स्लोपिंग एज एंड लेड फ्लैट टू फॉर्म द सेक्टर ओपीक्यू ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस टी। देखो, जब मैंने तुम्हें एक हैट की एग्जांपल दी थी, इसको फोल्ड करते हो तो ये क्या बन जाती है, ये फोल्ड करने के बाद क्या बन जाती है, कोन बन जाती है। ओपन होने के बाद ये सेक्टर बन जाता है। तो आप एक बात बताओ, ये इसका आंसर कैसे निकालोगे आप, यहां से यहां तक की लेंथ कैसे निकालें हम, ये लेंथ किस फॉर्मूला से निकलेगी, सोच के बताना। अभी मैंने आपको ये बात एक डिस्कस कर दी ऊपर, 2 पाई आर स्क्वायर से तो नहीं निकलेगी, स्क्वायर नहीं लगता इसके अंदर। भाई एक बात बताओ ना, ये अगर 2 पाई आर है, ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर ये 2 पाई आर है, क्या ये 2 पाई आर होगी? तो ये भी 2 पाई आर ही है, ये भी 2 पाई आर ही है। जब आप खोल दोगे तो ऐसे है, जब बंद कर दोगे तो हाँ, फॉर्मूला होता है डिफरेंट तरीके से निकालने का, वो भी आप सही कह रहे हो। एंगल अपॉन 360 वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, बिल्कुल सही आपकी बात है। क्या आप बोल रहे हो, एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर से भी निकल सकती है, बिल्कुल सही है। बट उसके लिए आपको एंगल पता होना चाहिए, उसके लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए, है ना। ये वाला इशू है आपके पास, इसके लिए सिर्फ आपको रेडियस पता होना चाहिए। अच्छा, अब जरा सुनना, मैंने ये आपसे बात क्यों डिस्कस करी, पार्ट 1 पढ़ो जरा। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर फॉर द लेंथ ऑफ द आर्क पी क्यू। पी क्यू का इन टर्म्स ऑफ आर एक्सप्रेशन बताओ लेंथ निकालने का। तो क्या हो सकता है आपके ख्याल में, क्या आपके हिसाब से ये होगा, या आपके हिसाब से सिर्फ ये होगा, कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? उसने बोला राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर फॉर द लेंथ ऑफ द आर्क, उसने आर की बात करी है, थीटा की बात नहीं करी, 360 की बात नहीं करी। पाई आप बोलोगे सर आपने पाई क्यों लगाया, भाई पाई की तो वैल्यू 3.142 होती है, पाई तो नंबर ही है एक तरह से समझ लो। रेडियस की टर्म में आपको चाहिए एक ही वेरिएबल होना चाहिए, इधर 2 वेरिएबल्स हैं, नंबर भी है एक्स्ट्रा। कौन सा वाला फॉर्मूला हमारे लिए होना चाहिए इसका, पहला वाला या दूसरा वाला? बिल्कुल सही है। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, मैं इनको दोबारा एक दफा बता देता हूँ। भाई देखो, जब तुम सेक्टर की लेंथ की बात करते हो, आर्क लेंथ की, तुम बिल्कुल सही बात करते हो, उसका आंसर इसी से आएगा, ऑब्वियस बात है। बट अगर ये कोन से बनाई गई है ना, अगर ये कोन से बनी है, तो जो कोन का सर्कल का सरकमफेरेंस है ये वाला, ये इसकी इस लेंथ के बराबर है, क्योंकि जब ये फोल्ड की जाती है तो ये बन जाती है ये। तो इसका आंसर अगर तुम 2 पाई आर से निकाल सकते हो, तो इसका आंसर भी तुम 2 पाई आर से निकाल सकते हो। क्लियर है? लेकिन जब ये कोन से रिलेट की जाएगी तब, अलग से बात की जाएगी, कोई कोन नहीं होगा, तब तो आप फिर फॉर्मूला से ही निकालोगे। बात क्लियर है ये वाली मेरी? अब आई होप कि मैंने ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझा दिया है। तो ये कुछ देखो, मैंने ये आपको सारी चीजें बताई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान ही बताया था कि जब आप एक कोन को फोल्ड कर, उसको सेक्टर को फोल्ड करते हो, तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है और 3D में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक कोन बन जाता है। तो आप जब कोन बनने के बाद अगर सर्कमफेरेंस निकालोगे सर्कल का, तो वही आर्क ऑफ लेंथ भी होगी ओपन होने के बाद, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आज आप एक थोड़ी सी एक टाइप ऑफ न्यू चीज सीख रहे हो, कोई बात नहीं, आपने नई चीज सीख लिया है जिसमें। अब जरा आगे का पार्ट सॉल्व करने के लिए बताओ क्या करा जाए, अगला पार्ट कैसे सॉल्व करें इसका भाई, ए पार्ट इसका, टू का ए, टू का ए कैसे सॉल्व करें आप लोग बताओ मुझे, किस चीज से इक्वेट करना चाहिए। वन क्यों नहीं होगा, वन क्या मतलब, वन समझा नहीं मैं तुम्हारा। 2 पाई आर तो सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है ना, ये तो फिक्स फॉर्मूला है, 1 पाई आर थोड़ी होता है। हाँ बेटा सेम होगा रेडियस दोनों का, लेकिन इसका ओपन होने के बाद रेडियस डिफरेंट हो जाएगा, ये चेंज हो गया देखो, ओपन होने के बाद रेडियस डिफरेंट हो गया देखो, इसका रेडियस टी के बराबर हो गया। और जब ये बंद है
तो टी इसकी स्लांट लेंथ है, तो अगर आप शेप को डिफर करोगे, चेंज करोगे, तो उनका रेडियस बदल जाएगा। इधर रेडियस ये वाला है, ये कोन का रेडियस है, ये सेक्टर का रेडियस है। रेडियस दोनों के देखो शेप्स के डिफरेंट होते हैं, कोन का रेडियस डिफरेंट होगा, कोन की जो स्लांट लेंथ होती है ना, वो सेक्टर की रेडियस बन जाता है सेक्टर का, वो ये याद रखना। हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे कहता है इट इज गिवन दैट टी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ आर, टी इज द रेडियस ऑफ सेक्टर, टी इज द रेडियस ऑफ सेक्टर एंड इट इज 5 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, अब देखो सेक्टर का रेडियस बता दिया, सेक्टर की लेंथ का बता दिया, भाई लेंथ 2 पाई आर है। अब आप बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाकर ये पीओ क्यू कैलकुलेट करना चाहिए। एंगल कौन सा फॉर्मूला के अंदर होता है? क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं अब? क्या मैं यूज कर सकता हूँ ये वाला? अच्छा, अब देखो एक एक करके वैल्यूज डालते हैं, सुनना बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंगल नहीं पता, 360 लिख दिया, 2 के बाद पाई लिख दिया, रेडियस नहीं पता, आर लिख दिया, लेंथ ऑफ द सेक्टर कितनी निकाली है आपने? अभी आर मैं फिल करूंगा, आर को अभी छोड़ दो, आर की बाद में बात करते हैं। लेंथ ऑफ सेक्टर कितना था? लेंथ ऑफ सेक्टर जल्दी से बताते रहो। कितना आई थी लेंथ ऑफ सेक्टर? नहीं नहीं, लेंथ ऑफ सेक्टर स्टार्टिंग वाली, अरे स्टार्टिंग वाली ये आई थी अभी जब हमने निकाला था उससे पहले, यार अभी तो निकाला था हमने। अच्छा, अब देखो लेंथ ऑफ सेक्टर आपको पता है, ठीक है। अब आप बताओ मुझे यहाँ रेडियस कितना डालना चाहिए? इसका रेडियस इज टी, इसका नहीं डाल सकता मैं, इसका रेडियस अननोन है, ये नहीं डालना आपने। इसका रेडियस कितना है? टी, ठीक है, तो टी बराबर है 5 टाइम्स ऑफ आर के। देखो मैं एक एक स्टेप में करके आपको दिखाता हूँ। सेक्टर का तो मुझे पता है भाई, टी है, टी का 5 टाइम्स ऑफ आर है, ये तो मुझे पता है। इसका नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे टी नहीं लिखूंगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ टी नहीं है, यहाँ आर है, देखो यहाँ नहीं लिखना मुझे, यहाँ आर भी रहेगा। अब आप बताओ टी की जगह क्या लिखे हम? अब आप बताइएगा राइट और लेफ्ट पे कैंसिल आउट क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं? जो जो आपको लेफ्ट राइट कॉमन दिख रहा है कैंसिल कर सकते हो, क्या क्या आपको कॉमन कैंसिल करने के लिए? क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लेफ्ट राइट बताओ? जो कॉमन दिख रहा है काट देंगे उठा के, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेफ्ट एंड राइट पे कॉमन क्या क्या है? देखो टू और टू कॉमन है, पाई और पाई कॉमन है, आर और आर कॉमन है, काट सकता हूँ सबको, सबको काट दो, टू को भी काट दो, टू को भी काट दो, पाई को भी काट दो, पाई को भी काट दो, आर को भी काट दो, आर को भी काट दो। 5 वन 5, 72। सो थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री आ गया? 72 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है, कितने बच्चों के माइंड में ये वाली कंफ्यूजन है सर हमने इस आर की जगह 5 आर क्यों नहीं लिखा? कितने बच्चों के माइंड में ये वाली कंफ्यूजन है? मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अब आप सुनना मेरी बात गौर से, मिटा के एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। देखो ये देखो मैं इरेज करके मिटा के दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, और से देखना सब मिटा रहा हूँ मैं, देखो
अब देखना आपको क्लियर हो जाएगा ये। देखो बेटा, जब आप इसकी बात करते हो तो रेडियस क्या है आपका, ये बताओ। जब आप इसकी बात करते हो तो रेडियस क्या है, सबिया और अलीना दोनों बताओ। तो ये आ गया ना 2πr। अब ये अनफोल्ड होने के बाद, अनफोल्ड होने के बाद बन गया PQ। तो भाई ये भी 2πr ही है। क्लियर है? यहाँ पे अलीना, सबिया, इब्राहिम। आप भूल जाओ इसको, भूल जाओ अब इसको। अब उसने कहा टी की वैल्यू कितने के बराबर है, 5r, एंड टी इज द रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस ऑफ सेक्टर, एंड ये था रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या कहता है, POQ निकालो। POQ निकालना है आपने एंगल ऑफ सेक्टर। आप POQ निकाल रहे हो, वो है एंगल ऑफ सेक्टर। तो आपको रेडियस जो T है वो सेक्टर का पता है या सर्कल का पता है, ये बताओ। 5r जो है, तो आप उसी की जगह डालोगे ना, तो बाकियों को थोड़ी छेड़ना। अब देखो एंगल, अब लेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ गिवन है उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। एंगल अपॉन 660 इंटू 2πr इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ सेक्टर दैट इज आल्सो 2πr। अब ये काट सकता हूँ मैं, देखो वन आंसर आ जाएगा, यूजलेस है मेरे लिए। मैं कटिंग कर सकता हूँ, मैं अभी कटिंग नहीं करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूशन के बाद कटिंग करूंगा। देखो एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2π मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय r 2πr। 2 and 2 cancel, pi and pi cancel, r and r cancel, 5 1 जा 5 72 जा, so theta upon 72 equals to 1, so theta equals to 72 degrees। सिंपल, खत्म। अब क्लियर हुआ? ये नॉर्मल से कैलकुलेशन हमारी मैथमेटिकल वैल्यूज हैं, वो हम यूज करके निकाल रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल था। अब बच्चे से बताए, देखो अगर आप एक बात बताओ, अगर आप इधर भी 5r डाल देते और आप इधर भी 5r डाल देते, सभी कैंसिल हो जाता ना। देखो सभी कैंसिल हो जाता, सारी चीजें कैंसिल हो जाती, फिर फायदा ही नहीं होता कुछ। बेटा उस्मान अपना इंटरनेट ठीक करवाओ। अब आ जाओ लास्ट पार्ट, पार्ट बी पे। अब आप बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अब इसमें क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए लास्ट पार्ट में बताइए। हमें लास्ट पार्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, आप लोग सारे बच्चे बताओ। अच्छा बेटा, आप लोगों में से जो जो बच्चा अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ना मी का मैसेज डाल दो जरा, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, ताकि ना ग्रुप में अटेंडेंस मार्क हो जाए। सिर्फ आज के लिए कर दो, बाकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं बाकी बच्चों को टाइट कर दूंगा इसके लिए। तो आप लोग जो भी अभी अपनी क्लास कर रहे हो, अपने अपने ग्रुप्स में जो मैथ्स का है जाकर मी टाइप करके आ जाओ बस, ताकि आइडिया हो जाए कौन कौन सा बच्चा प्रेजेंट है क्लास में। जो आप स्कूल के ग्रुप वाले स्कूल में कर दो, वर्कशॉप वाले ग्रुप वाले वर्कशॉप में कर दो, जिस ग्रुप से आपको क्लास का लिंक मिलता है उस ग्रुप में आप कर दो, आईडी पासवर्ड जिसमें मिलता है। अच्छा बेटा, given also that t is under root 40, उसने कहा t under root 40 के बराबर है। ओके, now t is not 5r, t is under root 40। ठीक है भाई, उसने कहा है given also that t is under root 40, calculate the area of the sector OPQ, expressing your answer as a multiple of pi। pi की फॉर्म में आंसर देना है आपको। ओके, फॉर्मूला क्या होता है बताओ एरिया निकालने का, एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अच्छा अब आप बताइए एंगल कितने डिग्रीज का है, अभी आप लोगों ने निकाला है।
अभी अभी तो फाइंड किया हमने, कितने डिग्रीज का एंगल है, 72 अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस इज √40 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप जरा इसको सिंप्लीफाई करो। वाइस बेटा मैंने ऐड कर दिया आपको, सॉल्व करो। अब आप इसका सिंप्लीफाई करो, 72 1 जा, 72 5 जा, तो 1/5 पाई इंटू 40, 5 1 जा 5 8 जा, 8 पाई विल बी आंसर। 8 पाई आपका आंसर है, बस खत्म। पाई की वैल्यू 3.142 होती है, एग्जामिनर को नहीं चाहिए थी पेपर 1 का, उसने कहा बच्चों के लिए आसान कर देते हैं, 8 पाई की फॉर्म में एरिया बता दो। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था हमें यहाँ पे, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा उसने, कहता है टी की जो वैल्यू है √40 के बराबर है, ठीक है ना। अब टी 5 आर नहीं है, टी इज √40, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता था एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक्सप्रेसिंग योर आंसर एज अ मल्टीपल ऑफ पाई, दैट मींस पाई की वैल्यू निकाल कर मल्टीप्लाई नहीं करवानी है, पाई का जो सिंबल है लगा रहने दो, लेफ्ट पे जो नंबर आपके सेट हो रहे हो वो सेट करके आंसर दे दो, सिंपल। अब आप देखो, मैंने एंगल आपसे पूछा, एंगल कितना निकाला था, अभी आपने बताया सर इसका एंगल हमने प्रीवियस पार्ट में 72 निकाला है, पुट कर दो, अपॉन 360 कर दो, इंटू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। अब रेडियस जो है वो टी के बराबर है और टी √40 है, तो √40 का स्क्वायर तो पता कैंसिल हो जाता है, 40 आ जाएगा फिर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 1 जा 5 8 जा, योर आंसर विल बी 8 पाई। क्लियर है बेटा? अब बेटा ये वाला देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला सवाल बताओ ये क्या है, आप लोग इसको देख चुके हैं, आप पहले देख चुके हो ये चीज, बचपन से देखते हुए आ रहे हो। लड़कों को तो खास तौर पर पता होगा। याद है ना, बॉल का पैकेट, शील्ड 41 का पैकेट, शील्ड 40 कौन सी होती थी, और बैडमिंटन की बॉल का पैकेट। हाँ अब पता नहीं है क्या, ये आगे पढ़ेंगे तो सवाल। स्क्वायर बॉक्स भी है देखो लेफ्ट पे। अब देखो द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.142, आपने वैल्यू ऑफ पाई 3.142 लेनी है, ठीक है भाई। अब आगे पढ़ो जरा, आगे क्या कह रहे हैं, 3.142 तो वैल्यू ले लो। स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको। ये सारी बॉल्स क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था, बॉल्स सर्कल होती हैं, ओवल होती हैं, स्फीयर होती हैं, क्या होती है। हाँ क्या होती है बॉल, स्फीयर होती हैं, हेमिस्फीयर होती हैं, सर्कल होती हैं, ओवल होती हैं, क्या शेप होता है इनका बॉल्स का। कोई भी हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, टेनिस बॉल हो, क्रिकेट बॉल हो, कोई सी भी हो, स्फीयर। तो एग्जामिनर ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें स्फीयर का वॉल्यूम बता दिया, ठीक है, और कुछ नहीं बताया, सिर्फ वॉल्यूम बताया उसने, ठीक है ना। अच्छा अब स्फीयर के अलावा कौन कौन से शेप्स हैं, इसके अंदर शेप्स कौन कौन से हैं ये बताओ। स्फेरिकल होती हैं अलीना, शेप्स कौन कौन से हैं ये सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से शेप्स दिख रहे हैं। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, फायदा फायदा कहीं पे भी रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं दिख रहा है ऐसा। पूरे पूरे शेप्स बताओ कौन से दिख रहे हैं आपको। भाई डायग्राम 1 में बॉल जो गई स्फेयर, स्फेरिकल। अब बॉल जिस डब्बे में रखी है वो डब्बा क्या है,
आपका क्यूब है या क्यूबॉइड है? क्यूबॉइड हो गया। ये देखो तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपको स्फीयर पता है, देन यू नो क्यूबॉइड पता है आपको, देन यू नो आपको तीसरा शेप कौन सा है राइट साइड पे जो बना हुआ है ये, जिसमें बॉल्स पड़ी हुई है सारी। सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर। और सिलेंडर इनफ है, सिलेंड्रिकल प्रिज्म नहीं, सिलेंडर इनफ है आपके पास। आप देखो, आपको ना इन तीनों के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बताओ जरा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कैसे निकालते हैं? आपको इनका वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, आपको इनका सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए सारे। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? आप ये तो चीटिंग हो गई है, लेफ्ट पे लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करते। बताओ क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कैसे निकालते हो आप? फिर ये लेंथ इनटू बेस इनटू हाइट, लेंथ टू विड्थ इनटू हाइट करते हो, प्रोडक्ट ऑफ थ्री लेंथ्स। ठीक है, अब सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप? आप सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए। पाई आर स्क्वायर एच से निकालते हैं, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप बताओ, ये तीन तो आपको पता है। सरफेस एरिया डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे, ओपन है, क्लोज्ड है, हॉलो है, तो हम उसकी अभी बात नहीं करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन की बात करेंगे जब भी आएगा। द डायग्राम shows two ways of packaging four identical balls. The radius of each ball is 3 centimeter. Diagram 1 shows a closed rectangular box with a square base. Each ball touches the top, the bottom and the two sides of the box. इसका सिंपल से एक मतलब होता है कि वो पूरा जगह कवर कर रही हैं, पर भी टच करनी है। लेंथ आपको लेंथ मिल जाएगी, इससे हेल्प हो जाएगी आपको। एग्जामिनर ने कहा बॉल टॉप ऑफ द बॉक्स भी टच हो रही है, बॉटम ऑफ द बॉक्स भी टच हो रही है, लेफ्ट ऑफ द बॉक्स भी टच हो रही है, आपस में बॉल्स भी टच हो रही है, राइट ऑफ द बॉक्स भी टच हो रही है। तो आप इससे आसानी से डायमेंशन ऑफ द बॉक्स निकाल सकते हैं। एम आई करेक्ट और रॉन्ग ये बता दो आप मुझे। कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, याद होगा अगर आपको तो मैं दिखा देता हूँ। कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, याद है? ये वाला, इससे हमने लेंथ फाइंड कर ली थी बॉक्स। अब आप देखो, अब आपसे क्या बात करता है वो, अब आप देखते हैं कि ईच बॉल टचेस दिस 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 बता दिया, ईच बॉल आल्सो टचेस टू अदर बॉल्स, उसने ये भी बता दिया। द डायग्राम टू शो द क्लोज सिलेंडर, द बॉल टच द एंड एंड द साइड ऑफ द सिलेंडर, ये भी बता दिया उसने। राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। कितने बच्चे मुझे इसकी डायमेंशन बता सकते हैं? स्क्रीन पे देख के बता दो, अंदाजन बता दो, जिस तरह से भी बताना चाहो बता दो, लेकिन बताना जरूर है। मुझे ये जिंदा लाश जो होती है ना, जो बैठी हुई होती है, मुझे रिप्लाई नहीं कर रही होती है मैसेजेस का, मैं जब पूछता हूँ जो भी क्वेश्चन, बहुत ही जहर लगते हो आप लोग। ये जरा लिखना शुरू कर दो। और आप समझते हो कि मुझे जैसे पता नहीं है, मैं एक एक का नाम लेना स्टार्ट करूँगा, अच्छा लगेगा तो बेटा आप रिप्लाई करो, आप रिप्लाई करो, इसलिए आप इसमें से कुछ रिप्लाई करो। मुस्तफा तीन होंगी, तीन डायमेंशन होती है बॉक्स है ना, बॉक्स लेंथ में, लेंथ विड्थ एंड हाइट, लेंथ विड्थ एंड हाइट तीन आपको बतानी है, बॉक्स है। कैसे पता आपको मुस्तफा स्क्वायर है? बताया हुआ उसने, स्क्वायर पेज बोला था कहीं पे। तब भी डायमेंशन तो तीन ही बतानी पड़ेगी ना, सेम बता दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तीन नहीं बताना। दो लिख कर आओगे आंसर काट देगा, तीन ही बतानी पड़ेगी।
रेक्टेंगुलर बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, ये बताया बस। तो देखो अगर आप बेस की बात करो तो ये भी 12 है, एग्जाम्पल लेना, ये भी 12 है और ये 6 है, तो आपको देख के बताना पड़ेगा। लेकिन आपको लिखनी 3 ही होंगी, क्योंकि ये बेस स्क्वायर है बट शेप तो क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में 3 लेंथ होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लिख के 3 ही आनी है, 2 लिख के आओगे काट देगा आंसर, वो नहीं देगा, मार्क्स नहीं देगा। So 12, 6 लिख देना। Calculate the total surface area of the outside of this box. Total surface area निकालना है outside of this box. Total surface area निकालने का फॉर्मूला याद है आपको? टोटल मतलब पूरा निकालना है, ऊपर टॉप बॉटम तो सब जगह से कवर्ड है ना, बॉक्स ओपन नहीं है ना। तो याद है कैसे निकालते थे हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया? एक फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने आपको, एक तरीका भी आपको मैंने बताया था। आप मैं बता देता हूँ अलीना कैसे, बहुत इजी था अलीना, तुम समझी नहीं, तुम्हें समझना पड़ता है। ये देखो तो समझो, इसका रेडियस 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, 3 है, तो ये टोटल 12 हो गया। अच्छा अब बैक साइड की अगर बात करें तो ये भी 12 है, इसको गिनने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा टॉप की बात करो तो ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, समझे नहीं ना? अच्छा आप जरा बात करते हैं, मैंने आप लोगों से पूछा टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें इसका। बेटा जो जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं अपने अपने पर्टिकुलर ग्रुप में मी का एक एसएमएस दे दो, वरना अगर आप डिलीट हो जाओगे बाद में आप मुझे नहीं कहना। आप जरा फॉर्मूला बताते हैं जल्दी से। ठीक है, फाता तुम 2 लगाना भूल गई, डबल डबल होता है, ट्वाइस होते हैं ना ये। अच्छा भाई आप बताते हो, इसको एल ले लो, इसको डब्ल्यू ले लो, इसको एच ले लो, ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू विड्थ, 12 इनटू 12 हो गई, लेंथ इनटू हाइट 12 इनटू 6 हो गया, विड्थ इनटू हाइट 12 इनटू 6 हो गया। ये लो भाई निकालो कितना आंसर आ रहा है टोटल, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। अभी तक हमने वॉल्यूम की बात नहीं करी, अभी हम सिर्फ वो निकाल रहे हैं। सबसे सही है ये सब डन, सही है, 576 आंसर सही है सब बच्चों। आप आगे चलें। कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर का निकालना है आपने, सिलेंडर क्या है पहले चेक कर लो भाई। क्लोज सिलेंडर है, क्लोज, क्लोज सिलेंडर का क्या होता था फॉर्मूला बताओ। हाँ भाई क्लोज सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता था, बताइएगा। क्लोज सिलेंडर का सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो सेम ही होता है, कोई मसला नहीं। बेटा फातिमा पाई आर स्क्वायर एच तो वॉल्यूम होता है, गलत बता रही हो।
जाकर चेक करो, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ये होता था। मैं बार बार देखो रिपीट करता हूँ, कर्व सरफेस एरिया आप लोग भूल जाते हो, कंफ्यूज करते हो वॉल्यूम के साथ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, क्लोज्ड है, बंद है, ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है। तो जो जो आप देखो, जो जो चीज एयर के साथ कांटेक्ट में आ सकती है या सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ सकती है वो आपको बताना होता है इसके अंदर। तो आप बता दो भाई, 2πr(h) प्लस 2πr²। चाहो तो 2π को कॉमन ले लो, r को कॉमन ले लो, h प्लस r कर दो, इस तरह से कर दो। इससे भी आपका आंसर सही आएगा, उस ऊपर वाले से भी सही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोनों आंसर सही आएंगे। अच्छा हाइट भी निकालनी है, अब हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट बताओ, इसकी हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक। एरिया ऑफ सर्कल है उसी का मतलब रहता है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख देता हूँ सारी। अब देखो हाइट कितनी होगी, 6, 6 12, 6 18, 6 24। निकाल लो आंसर, निकालो भाई क्या आंसर आता है। कितना आंसर आ रहा है ये तो हम निकालेंगे, 27, 6 7 42, 2 162 पाएगा आंसर, निकाल लो कितना आता है। इसका हाँ सही है। हाँ सुनो, ठीक है इसका भी सर्फ एरिया आ गया, डन, सेट हो गया। आगे चलो, अब अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या है। अब देखो तुम्हें चीजें पता हो, फॉर्मुलास पता हो, एप्लीकेशन पता हो, तुम इस तरह के मुश्किल क्वेश्चन भी कर लोगे आसानी से, तुम लोग कोई मुश्किल लगते नहीं होंगे फिर जब आने के बाद। देखो ज्यादा बड़ा सवाल है, तो 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, पेपर 2 का सवाल है प्रॉपर पूरा पड़ा। और अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो तुम कितने जल्दी से कर सकते हो उसको। आप बताओ, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ द 4 बॉल्स। आप बताओ बॉल्स का शेप क्या है। हाँ भाई शेप कौन सा है बॉल्स का, स्फेयर है, सिलेंडर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है। स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है आप बताओ, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, पायर स्क्वायर होता है, पायर क्यूब होता है सभी। इसमें पायर स्क्वायर होता है, पायर क्यूब होता है, चेक कर लो एक दफा। 4/3 पायर क्यूब होता है। अब आप देखो, स्फेयर है ना, हेमिस्फेयर तो नहीं है ना बॉल, हेमिस्फेयर होता तो उसको और आधा करना पड़ता। अभी 4 से मैं बाद में मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं इसको आंसर निकालूं, एक का तो पता चलता है कितना है निकालना। 36 पाई इंटू 4 कर देना, फिर इसको पूरा आंसर निकालना। ठीक है, क्यूब 27, डिवाइड बाय 3 9 होता है, 9 4 36 होता है। हाँ भाई पूरा आंसर निकालो, 144 पाई, 144 पाई का आंसर निकालना जरा कितना आता है, टोटल आ जाएगा आपके पास 452.5, 4 ठीक है, 448 पूरा आंसर ये है, 452.448, 448 पूरा लिख देना आप लोग, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, आपसे इसने 4 बॉल्स का मांगा था, ये भी आंसर सही है, देखो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओवर द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स।
रेशो निकालना है आपने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने कहीं निकाला है, कहीं पे हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड किया अभी तक? तो मेरे ख्याल से नहीं किया ना हमने। तो हमने करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओवर द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओवर द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ओके, ये रेशियो निकाल के देना है हमें उसको। सो पाई आर स्क्वायर एच ओवर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये कर लो। पाई 3 का स्क्वायर 9, हाइट इज 24 अपॉन 12 इंटू 12 इंटू 6। बताओ भाई क्या आंसर आता है? इससे तुम्हारे पास दोनों का वॉल्यूम भी आ जाएगा, इससे तुम्हारे पास दोनों का रेशियो भी आ जाएगा। 216 पाई अपॉन 12 इंटू 12 इंटू 6, 864। तो भाई 216 इंटू 3.142 कर दो, ये आ गया 678.672 अपॉन 864। इसका आंसर निकाल दो, फ्रैक्शन में कितना आता है इसका पूरा आंसर, फ्रैक्शन में निकाल के बता दो। पूरा बता दो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में चाहिए मुझे आंसर, फ्रैक्शन में आंसर बताना। एस डी बटन दबाओ, कैलकुलेटर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। शिफ्ट एस डी करोगे ना तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। वो तो डेसिमल में आया, मैंने भी लिखा था वो, ये तो मैंने भी लिखा था डेसिमल में। तो मैं ऐसे कन्वर्ट कर रहा था, मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो मैं कैलकुलेटर है डायरेक्ट बता दो। चलो ये डाल के कैलकुलेटर में बता दो उससे क्या आंसर आ रहा है। 157/2000, ठीक है ठीक है। सही है बिल्कुल सही है। चलो अब और देखते हैं, अब लास्ट पार्ट में क्या पूछता है हमसे। चलो बेटा आगे बढ़े। चल अब आगे बढ़ते हैं। Hence state which of the two container has more space not occupied by the balls. Not occupied by the balls, ये बताओ कैसे चेक करोगे? जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात है। देखो बॉल्स का जो वॉल्यूम आया था वो कितना आया था, 4 बॉल्स का जो आया था 452.488। देखो मैं तो बताता हूँ, बॉल्स का जो वॉल्यूम आया था वो था 452.488। अच्छा बॉक्स का जो वॉल्यूम आया है वो है 800 समथिंग ना। अच्छा सिलेंडर का जो वॉल्यूम आया है वो आया आई थिंक 600 समथिंग। आप बताओ किसमें स्पेस ज्यादा बच जाएगी ये बॉल्स पुट करने के बाद? कुछ भी माइनस नहीं करो, कुछ नहीं करो, दिमाग लगाओ बता दो बस, पता कुछ भी नहीं करना, दिमाग इस्तेमाल करके जल्दी से बता दो बस। लंबी करनी नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बोली, शो दैट तो बोला भी नहीं उसने क्या बोला है? स्टेट बस बताओ, शो दैट की तो बात ही नहीं करी उसने, कोई वर्किंग दिखानी नहीं है आपको, तो आपने सिर्फ अपना अंदाजा बताना है। भाई देखो एक बॉक्स है जिसमें 800 सेंटीमीटर क्यूबिक आ सकता है, जितना भी आ सकता है, मैं ऐसे अंदाजन कर रहा हूँ। उसमें जब बॉल्स आएंगी भाई वो जगह लेनी है 452 की, तो ऑब्वियस बात है कि स्पेस ज्यादा रह जाएगा। अब एक सिलेंडर है जो कि है 600 समथिंग का, जब उसमें डाली जाएंगी उसमें स्पेस थोड़ी कम रह जाएगी, कुछ कम रह जाएगी। तो आप बताओ किसमें स्पेस ज्यादा नॉट ऑक्यूपाइड वाला बोला है इसने, देखो हैज मोर स्पेस नॉट ऑक्यूपाइड बाय द बॉल्स, which of the container has more space not occupied by the balls, खाली हो। तो आप देखो
बॉक्स के अंदर होगा, जो स्पेस खाली है वो बॉल्स ने ऑक्यूपाई नहीं करा हुआ हो। बॉल्स के ऑक्यूपाई करने का नहीं पूछ रहा, देखो वो ये नहीं पूछ रहा कि बॉल्स किस कंटेनर को ज्यादा ऑक्यूपाई करती है, कह रहा है बॉल्स के अलावा जगह है वो ज्यादा ऑक्यूपाई किसने की है। तो आप बॉक्स लिख के आ जाओगे खत्म। और अगर वो कहता है कि कौन सा कंटेनर है जिसमें बॉल्स ने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, फिर आप क्या लिख के आते? दोनों में फर्क है, फिर आप कौन सा लिख के आते? फिर आप सिलेंडर लिख के आते, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम इधर ही एंड करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई एक बच्चा स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में शेयर कर देना, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, डन लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये आपने आज खुद करने क्वेश्चन। ये वाला मैं तो पास पेपर से करवा रहा हूँ, बुक थोड़ी, वो जो लंबी वाली एक बुक होती थी ना उससे करवा रहा हूँ, पास पेपर से होती है। आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो जैसे आप करते हो, जहाँ से भी करते हो। ठीक है बेटा, तो आप पिक्चर आप लोगों ने ले ली, ग्रुप में जरूर शेयर कर दो ये, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए सबको।